और चमत्कारी पानी के बाद अब बात करते हैं साकार हरि और भोले बाबा की चमत्कारी शक्ति वाले रहस्य की। इस दावे को आप फिक्र वाले लेंस से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मृत युवती को जिंदा करने वाले राज से पर्दा उठेगा। इस रहस्य का एपिसेंटर यूपी में आगरा का केदारनगर है। केदारनगर के इसी मकान नंबर 55 में सूरजपाल रहता था। सूरजपाल यानी वही भोले बाबा। 1999 में पुलिस की नौकरी छोड़कर सूरजपाल से साकार हरि बनने का बाबा वाला सफर यहीं से शुरू होता है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र भाटी ने केदारनगर में उस घर से सूरजपाल के सच की पड़ताल की है। युवती को जिंदा करने के दावे का सच आगरा के केदारनगर के इस मकान से जुड़ता है। इसे कुटिया नाम दिया गया है। साकार हरि के भक्तों ने खुद इसका निर्माण कराया है। खंडहर से मकान को आलीशान इमारत में तब्दील किया है। इस मकान की यहाँ के लोगों के बीच बाबा से कम महिमा नहीं है। आसपास के लोग आते हैं, मकान के सामने मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद की कामना लिए चले जाते हैं। साल 2000 में युवती को जिंदा करने के दावे की कहानी इसी घर से जुड़ी है। 2000 में उनकी एक भतीजी थी स्नेहलता, वो जब उसकी डेथ हो गई तो भोले बाबा ने ये दावा किया कि वो उसको जिंदा कर देंगे। और इस मामले में कई दिनों तक उसकी जो डेड बॉडी है वो इसी घर में रखी, जो पुराना उनका घर था यहीं पर रखा। और उसके जो शरीर था यानी कि डेड बॉडी थी उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया था, ये कहकर कि वो चमत्कार करेंगे और उसको जिंदा कर देंगे। वो युवती साकार हरि की भतीजी थी या गोद ली हुई बेटी, इसको लेकर यहाँ के लोगों के अपने अपने दावे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कैसे जिंदा करने के दावे के बीच कई दिनों तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया। बाबा के भक्त युवती को जिंदा करने का चमत्कार देखने की जिद पर अड़े रहे। यहाँ हजारों की भीड़ लग गई थी, पूरी ये कॉलोनी भर गई थी यहाँ पर। और ये इन्होंने 2 दिन रखा है यहाँ पर उसको। ये जो बाबा के जो भक्त आते हैं, भक्तों ने उद्यम करा, बाबा जिंदा करिए जिंदा करिए जिंदा करिए। फिर ये उनको दूसरे दिन मलकी चौतरा पे ले गए दाग लगाने के लिए। वहाँ भी इनकी जो भक्त हैं उन्होंने दाग नहीं लगाया, उसको रोक लिया कि भाई जिंदा करिए बाबा जिंदा करिए। बाबा फिर वहाँ पहुँचे, बाबा ने कि देखिए आप दाग लगाइए। वहाँ पर और भी थी समाधियाँ, तो उन्होंने उनको भी रोक लिया कि बाबा इसको जिंदा कर देंगे, हो सकता है हम भी जिंदा करा लें। तो बाबा की ये चमत्कारी शक्ति अब काम क्यों नहीं आती? 121 मृत लोगों को ये ढोंगी बाबा जिंदा क्यों नहीं कर देता? बाबा का नाम, असली नाम सूरजपाल था। भक्त उसको भोले बाबा भी कहते थे। भक्त उसको परमात्मा के नाम से भी बुलाते थे। साकार विश्व हरि भी एक नाम था। एक नाम नारायण साकार हरि है, यानी बाबा के नाम भी कई थे और फर्जी दावे भी कई थे। 21वीं सदी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले युग में वो लाखों लोगों के विश्वास से खेल रहा था। चमत्कार के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहा था। कभी प्रलय लाने की बात कहता था, कभी मर चुके लोगों को जिंदा कर देने का दावा करता था। अब वो 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। साकार हरि और भोले बाबा के बारे में 5वां खुलासा यह है कि उसने 5 राज्यों में अपनी प्राइवेट स्पेशल आर्मी बना रखी है। बाबा हर वक्त इन काले कपड़े वाले वर्दीधारियों और किराए के कमांडोज की सुरक्षा में रहता है। 24 घंटे 7 दिन ये प्राइवेट आर्मी बाबा के चारों ओर तैनात रहती है। आश्रम स्थल से लेकर प्रवचन स्थल तक ये सेना बाबा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। ये बाबा के प्राइवेट गार्ड्स हैं जो सत्संग के बाद भीड़ से बचाकर बाबा को आश्रम तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। हाथरस में भी यही हुआ। बाबा की ये स्पेशल फोर्स सत्संग समाप्त होने के बाद बाबा को तो सुरक्षित बाहर निकाल ले गई, लेकिन आम लोग सुरक्षित नहीं निकल सके और भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। बाबा साकार हरि की प्राइवेट आर्मी को समझना है तो राजस्थान में एक पुराने सत्संग का ये वीडियो ठीक से देखना होगा। सत्संग खत्म होने के बाद बाबा का काफिला जब वहां से निकला तो गाड़ी के पीछे पीछे सैकड़ों की संख्या में काले कपड़े वाले सुरक्षा गार्ड दौड़ लगाते नजर आए। उनकी जिम्मेदारी ये भी थी कि भीड़ को दोनों तरफ रोककर बीच से रास्ता बनाते हुए काफिले को निकाला जाए। हाथरस में भी बाबा की प्राइवेट आर्मी यही जिम्मा संभाले हुए थी।
उसे लाखों की भीड़ के भगदड़ में पिस जाने की चिंता बिल्कुल नहीं थी। बाबा के टुकड़ों पर पलने वाली ये आर्मी बाबा को सत्संग स्थल से निकालकर बाहर ले जाना चाहती थी और इसी दौरान धक्का मुक्की हुई और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। बाबा की प्राइवेट आर्मी के बारे में उप जिलाधिकारी ने डीएम को सौंपी गई शुरुआती जांच रिपोर्ट में बड़े खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों को हादसे का जिम्मेदार बताया गया है। बाबा के काले कपड़े में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ही बाबा को सत्संग स्थल से बाहर निकालने के लिए लोगों से धक्का मुक्की की थी। सबसे बड़ी बात, इसी प्राइवेट आर्मी से सुरक्षा का भरोसा बाबा साकार हरि अपने भक्तों को देता था और लोगों से इस आर्मी में भर्ती होने को भी कहता था। तो टीवी 9 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी यह है कि बाबा साकार हरि की सुरक्षा के लिए 3 लेयर है और हर यूनिट का एक कोड नेम है। ब्लैक कमांडो को गरुड़ योद्धा कहा जाता है। गरुड़ योद्धा में 20-20 की टुकड़ी तैनात रहती है। महिलाओं के लिए पिंक आर्मी बनाई गई है जिसे नारायणी सेना नाम दिया गया है। इसमें 50-50 की टुकड़ी रहती है। ब्राउन ड्रेस में हरि वाहक होते हैं। ये 25-25 की टुकड़ी में बाबा के साथ साय की तरह रहते हैं। सूरजपाल और साकार हरि बाबा कम और फिल्मी राजा बाबू ज्यादा लगता है। दूसरों के दुख दर्द दूर करने का दावा करने वाले इस बाबा का दुख दर्द से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यूपी में मैनपुरी के बिछुआ गांव में इसका सफेद महल जैसा आश्रम है। आसपास के लोग इसे व्हाइट हाउस भी कहते हैं। आश्रम का गेट बेहद आलीशान है। अंदर वीवीआईपी सुविधाएं हैं। आश्रम को किले की तरह बनाया गया है ताकि बाहर का कोई शख्स अंदर होने वाली किसी गतिविधि को ना देख सके। टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने बाबा के आश्रम की पड़ताल की। उनकी पड़ताल से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो आपको दिखाते हैं। ये जानकारी आपको बाबा की अकूत संपत्ति वाली महिमा के दर्शन कराएगी। सफेद महल जैसा आश्रम करीब 21 बीघा के बड़े इलाके में फैला हुआ है। आश्रम का मुख्य द्वार सोने जैसे रंग का है और 20 फीट ऊंचा है। आश्रम की बाहरी दीवारें 10 से 12 फीट ऊंची हैं। आश्रम का निर्माण किसी किले की तरह किया गया है। आश्रम के अंदर कई कमरे हैं जिनमें वीवीआईपी सुविधाएं दी गई हैं। आश्रम के सामने बड़ा सा मैदान है जिसमें हेलीपैड बना है। साकार हरि के सफेद महल की एक रील हमने तैयार की है। आप इसे देखिए और बाबा पर हो रही धन वर्षा का अंदाजा लगाइए। ये व्हाइट हाउस है जिसे ये आश्रम कहता है। आप देख सकते हैं कि कितना विशालकाय ये व्हाइट हाउस है जो कि बिछुआ गांव में है और इसी में बाबा यहां अंदर अपनी फोर्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ रहता है। बाबा का ये भव्य आश्रम है। इसका गेट देखने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा का आश्रम कितना भव्य और विशाल होगा। इंटर कॉलेज है, निर्माणाधीन है और खाली रहता है और यही वजह है कि जो बाबा हैं वो इस इंटर कॉलेज का इस्तेमाल अपने सेवादारों को रुकने के लिए भी करता है। ये काफी बड़ा इंटर कॉलेज है। कमरे आप देखेंगे इसमें तमाम जगहों पे बाबा का ही सामान रखा हुआ है। अपनी आस्था श्रद्धा से, जो हमारी आस्था श्रद्धा है, हम नारायण हरि परमात्मा को मानते हैं। आप उनको भगवान मानते हैं, मतलब नारायण का रूप हम मानते अपनी तरफ से भगवान मानते हैं। आपके लिए क्या किया? हमारे पास सब कुछ किया, हमको इतना बड़ा बनाकर तैयार कर दिया। क्या 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 किया, क्या बताइए? अरे सब कुछ, हम तन मन धन सर परमात्मा की तो धन है। कहा आपने बनाया, किसी ने और बनाया, बताओ कौन बना सकता? तो वो भगवान है, भगवान है। अभी स्वामी नारायण हरि को भगवान मानते हैं? हाँ, परमात्मा मानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में साकार हरि का साम्राज्य फैला हुआ है। उनके भक्तों को तो आपने सुन ही लिया कि वो उसको परमात्मा मानते हैं। लखीमपुर खीरी में 20 एकड़ में फैले आश्रम का पता चला है। ये साकार हरि का स्थायी आश्रम है। यहाँ साकार हरि प्रवास करता है और कई महीनों तक सत्संग चलते हैं। साकार हरि और सूरजपाल के बारे में अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, कासगंज और नोएडा समेत यूपी के 4 जिलों में इसके बड़े बड़े आश्रम हैं। यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों में साकार हरि के भक्तों की संख्या ज्यादा है। हमने अभी आपको बाबा का महल, बाबा की अकूत संपत्ति ये दिखाई, बाबा का पाखंड वाला चमत्कार दिखाया, लेकिन अब उन लोगों से भी मिलिए जिनका बाबा के झूठे प्रवचन से ब्रेन वॉश हो चुका है, जो बाबा के काले जादू और फर्जी चमत्कार से खास तौर पर प्रभावित हैं। इन्हें देखकर और इनकी बातें सुनकर आपके मन में
फिक्र की मात्रा बढ़ जाएगी। मौत के जिम्मेदार कोई नहीं, अपनी मौत के स्वयं जिम्मेदार हो भाई। अपनी मौत के स्वयं नहीं जिम्मेदार। जान नहीं पाई कब तक मरी ना हम जान पाई। साथ तुम बताओ, तुम अपनी मौत जान पाई हो, हम अपनी मौत जान पाई बा। सर हम तो अपनी आस्था से भगवान मानते हैं। भगवान इसलिए मानते हैं, हम जितने भी क्या कहते हैं भाई बहन हैं जिनको जन्म मिला है वो उनकी तो मृत्यु होनी है, किसी कारणवश हो कैसे भी हो। हर इंसान जो पैदा हुआ वो नापैद होना है। इनका साहब कोई उसमें दोष नहीं है, क्योंकि ये शिक्षा अच्छी शिक्षा देते हैं। हादसा हुआ है उसमें उनकी लापरवाही या उनकी जिम्मेदारी मानते हैं आप कि वो भी इसके दोषी हैं? वो का के दोष, बेका उनका क्या दोष है? भीड़ भाड़ में जैसे आपसे धक्का लग जाए, आपसे निकलते समय धक्का लग जाए तो कोई गिर जाए और कोई हादसा अगर हो जाए तो उसका कोई तो आप भी स्वामी नारायण हरि को भगवान मानते हैं? हाँ, परमात्मा मानते हैं। परमात्मा मानते हैं। हाँ। ईश्वर न करे, मेरा वही सवाल है, आपके परिवार का अगर कोई होता, हादसे का शिकार होता, तब भी आप भगवान मानते? बिल्कुल मानते। क्या आपने कभी ऐसे बाबा को देखा है जो भगवा ड्रेस नहीं बल्कि सूट बूट पहनता हो, जो बातें तो भगवान की करता हो, सुदर्शन चक्र की करता हो, चमत्कार की करता हो, लेकिन उसके कपड़े, उसका पहनावा किसी अधिकारी की तरह हो? ऐसा ही एक लुक हाथरस के इस पाखंडी बाबा का था। खुद को भगवान का अवतार बताने वाला बाबा डिजाइनर था। वो डिजाइनर कोट पहनता था, डिजाइनर पैंट पहनता था, उसकी टाई डिजाइनर थी, सफेद जूते, सफेद टोपी पहनता था, कपड़ों का पर्सनल डिजाइनर उसके पास था। कपड़े जूते डिजाइनर होते थे, डिजाइनर अंदाज में बाबा प्रवचन देता था, लाखों लोग उसको सुनते थे। उसके लुक सिर्फ डिजाइनर नहीं थे, उसके आश्रम की व्यवस्था भी विशेष थी। साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के आयोजन में कोई प्रसाद नहीं चलता था, अनुयायी भी कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते थे। बाबा कोई साहित्य या सामग्री नहीं बेचता था। समागम कार्यक्रमों के लिए श्रद्धालुओं से चंदा भी नहीं लिया जाता था। तो सबसे हैरानी की बात यह है कि हाथरस हादसे में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बाबा का नाम नहीं है, सिर्फ बाबा के सेवादारों का नाम है। सोचिए ये मामले कितना गंभीर और कितना हाई प्रोफाइल ये मामला है। इसमें मुख्य सेवादार को आरोपी बनाया गया, लेकिन जिनके नाम पर पूरा आयोजन हो रहा था वो भोले बाबा आरोपी नहीं बनाए गए। बाकी आयोजकों के नाम भी एफआईआर में नहीं है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास एफआईआर की कॉपी भी है और हादसे के बाद बाबा के फरार होने की पूरी कहानी भी है। आपको बताते हैं कि कल प्रवचन और हादसे के बाद बाबा कैसे निकल गया था। कल हादसे के बाद बाबा 1:40 पर दोपहर में घटनास्थल से निकल गया था। पुलिस के कॉल डिटेल चेक करने पर पता चला कि बाबा को 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन गया, जिसमें संभवतः उसको इस घटना की जानकारी दी। बाबा के फोन पर एक नंबर से कॉल गया था और 2 मिनट 17 सेकंड बात हुई थी। इसके बाद बाबा की फोन की लोकेशन 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली, जिस दौरान 3 नंबरों पर बाबा ने बात की। पहला नंबर महेश चंद्र का था, जिससे 3 मिनट की बात हुई। दूसरा नंबर संजू यादव का था, जिससे केवल 40 सेकंड बात हुई। तीसरा नंबर रंजना का था, जिसके साथ 11 मिनट 33 सेकंड की बात हुई। खास बात यह है कि रंजना देव प्रकाश आयोजक की पत्नी है, जिसके फोन से शायद देव प्रकाश ने बातचीत की थी। और 2 नंबर भी आयोजक समिति के ही हैं, जिनमें महेश चंद्र को बाबा का खास बताया जाता है। 4:35 के बाद बाबा का फोन ऑफ हो गया और फिर अभी तक नहीं उठा। बाबा की तलाश में कुल 8 जगहों पर दबिश दी गई थी। इसके साथ ही अलग से 40 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई है। बाबा की तलाश में टोल प्लाजा की वीडियो फुटेज भी चेक की जा रही है। सवाल है, बाबा को कौन बचा रहा है? बाबा पर किसकी कृपा बरस रही है? इसे सिर्फ 4 पॉइंट से समझते हैं। भोले बाबा के ज्यादातर समर्थक जाटव हैं। भोले बाबा भी जाटव बिरादरी से आते हैं। बाबा के पास जाटव वोटर्स की ज्यादा संख्या है। यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा जाटव वोटर हैं। बाकी आप समझदार हैं, वोट गणित और बाबा की कृपा को समझिए। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां यूपी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर व्यंग्य किया है। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? कौन इसके पीछे है?
न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली और न कोई इंतज़ाम किया। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई। ऐसी घटनाओं पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम इस दुख की पीड़ा में जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाएंगे, क्योंकि ऐसे ब्लाइंड फेथ तो बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर्स बन रहे सत्संग में। थैंक यू सर। कोई और नहीं, बहुत से बाबा अब जेल में है साहब, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। तो हाथरस के गुनहगार बाबा साकार हरि पर एक और नया खुलासा हुआ है। साकार हरि का पेपर लीक कनेक्शन सामने आया। राजस्थान के दौसा में भोले बाबा का दरबार पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में चलता था। देखिए कहां से कनेक्शन जुड़ रहा है। हर्षवर्धन ने घर में ही आश्रम बना रखा था। जब बाबा आते थे तो आसपास प्राइवेट फोर्स तैनात हो जाती थी। नवंबर के महीने में यहां सत्संग हुआ था जिसमें 1 लाख लोग जुटे थे। इन सब आरोपों और खुलासों के बीच हाथरस कांड के 30 घंटे बाद साकार हरि का पहला बयान सामने आया है। उसने कहा है कि जान गंवाने वालों से संवेदना है और वो बहुत पहले समागम से निकल चुका था। साकार हरि ने एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त किया है।